जय श्री कृष्णा। आज फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक और नया सत्संग लेकर पुष्टि मार्ग के हिंडोरा उत्सव के ऊपर, कुंज हिंडोरे के ऊपर। पूर्व से चला आ रहा सत्संग प्रभु कृपा से अभी तो चालू है और जिनके माध्यम से हो रहा है वल्लभ वैष्णव मंडल, वल्लभ वैष्णव महिला मंडल और वल्लभ वैष्णव मंडल, वल्लभ वैष्णव युवा मंडल और वल्लभ वैष्णव महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में जो पूर्व से चला आ रहा हमारा सत्संग अभी जारी है। और इन्हीं ग्रुप के मतलब इन्हीं मंडलों के माध्यम से सत्संग आप तक पहुंच रहा है। द्वादश निकुंज जो है, 12 निकुंज हैं और ठाकुर जी के जो हिंडोरा मनोरथ होते हैं वो भी अलग अलग मनोरथ प्रभु के होते हैं, जिसमें से होता है कुंज मनोरथ। जैसे ठाकुर जी के अलग अलग मनोरथ है। कुंज हिंडोरा है, कुंज में हिंडोरा है, श्री यमुना जी पुलिन पर हिंडोरा है, यमुना जी के तट पर हिंडोरा है, गोवर्धन की शिखर पर हिंडोरा है, गोवर्धन के तरहटी में हिंडोरा है, बगीचा में हिंडोरा है, घनघोर वन में ठाकुर जी हिंडोरा झूल रहे हैं, वो भाव से सघन कुंज में ठाकुर जी हिंडोरा झूलते हैं। तो अपने वैष्णव को जैसा जैसा घर में साज और सामान हो, जैसा जैसा हम साहित्य एकत्रित करके मनोरथ कर सकते हैं, वैसा वैसा मनोरथ जरूर करना चाहिए। आज हम सत्संग करेंगे कुंज हिंडोरे के ऊपर। कुंज हिंडोरा मतलब गहरे वन में जिसका जंगल का जो भाव होता है वैसा जंगल का भाव आसपास बनाना चाहिए और उसमें सुंदर सा ठाकुर जी का फूल का हिंडोरा हो जाए या लता पता का हिंडोरा हो जाए। ऐसे हिंडोरे प्रभु को झुलाना चाहिए। जितना निभ सके, जैसा बन सके वैष्णव को मैं आगे आगे अलग अलग सत्संग के माध्यम से बताता रहूँगा कि कौन से मनोरथ की क्या क्या भावना रहती है। तो कुंज हिंडोरा में जो है ना, ये गुप्त मनोरथ है। कुंज की जितनी भी प्रभु की लीलाएं हैं सब गुप्त है, उजागर नहीं है। ये गुप्त लीलाएं हैं। प्रभु श्री राधा रानी संग ठाकुर जी और ठाकुरानी दोनों जो हैं हिंडोरा झूल रहे हैं कुंज में, और इस मनोरथ को कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी। श्री राधा रानी को ठाकुर जी हिंडोरा झुला रहे हैं। ये गुप्त मनोरथ है, कुंज की लीलाएं। मैं ज़्यादा रूप गहराई से चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुंज की लीलाओं को ज़्यादा गहराई में उतर करके नहीं बतानी चाहिए। ये बहुत अंतरंग लीला है प्रभु की। तो कुंज मनोरथ में जो है, इस मनोरथ की मुख्य नायिका जो है वो है हमारी श्री राधा रानी सरकार। स्वामिनी जी को ठाकुर जी लाड़ लड़ा रहे हैं और ठाकुर जी झोंटा दे दे के स्वामिनी जी को हिंडोरा झुला रहे हैं। वो कुंज हिंडोरे की भावनाएं हैं। इसमें विविध भांति से ठाकुर जी को नया नई सामग्री अरोगाएं प्रभु को और सुंदर सा हिंडोरा करें। अपने अपने घरों में भी सुंदर सा बगीचा निर्माण करें, गमले लगा लें, पत्तियां लगा लें और जिस तरह से नीचे थोड़ी सी घास बिछा लें। वन का भाव आना चाहिए हमारे मन में। हम मानसिक रूप से घर में मनोरथ छोटा सा भी करें, लेकिन हमारा मन इस मनोरथ को करते करते सीधा निकुंज में चला जाए, श्री गिरिराज जी की तरहटी में चला जाए, उस ब्रज 84 कोस में चला जाए, श्री यमुना जी के तट पर हमारा मन चला जाए बस। और भाव यही रखना चाहिए, कोई भी मनोरथ हम करें हिंडोरे के, हमें हमारे मन में यही भाव होना चाहिए कि हम प्रभु को ब्रज में ही लाड़ लड़ा रहे हैं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा से जिस जिस घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं वो ब्रज ही है। ये मैं नहीं कह रहा, आचार्य के ग्रंथ कह रहे हैं कि जब महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने ठाकुर जी को पुष्ट करके पधराना प्रारंभ किया और बहुत से वैष्णव को ऐसे भी वैष्णव रहे हैं जो ब्रज में नहीं रहे, ब्रज के बाहर भी रहे हैं, तो और आज्ञा करी कि ठाकुर जी की सेवा ब्रज भाव से ही करना। तो कुछ वैष्णव के मन में ऐसा भाव जगा। उस समय की वार्ता प्रसंग में ऐसा आता है कि जब ब्रज में ही ठाकुर जी की सेवा करना और हम तो प्रदेश में रहते हैं, वहां कैसे ब्रज का भाव आएगा। तब फिर आप श्री ने आज्ञा करी कि प्रभु श्री गोवर्धन धरण से कहा कि प्रभु मेरी एक विनती है। आचार्य चरण कह रहे हैं ठाकुर जी से, श्री जी बाबा से, कि प्रभु मेरा एक निवेदन है। बोले हाँ बोलो आप। बोले प्रभु मेरा एक निवेदन है कि ये तो मुख्य ब्रज है जहाँ विराज रहे हो, लेकिन मैं जिन जिन वैष्णव को जिन जिन स्वरूप को पधराऊंगा, जिन जिन वैष्णव के माथे सेवा को पधराऊंगा, पुष्टि की सेवा पधराऊंगा, जहाँ जहाँ जिस जिस घर में मैं ठाकुर जी की आपकी सेवा को पधराऊंगा, बस जिस घर में आप रहो वो घर ही ब्रज बना देना।
तो जहाँ जहाँ आपके और हमारे घर में ठाकुर जी जहाँ जहाँ विराज रहे हैं वो साक्षात ब्रज है। और मैं आपसे पहले भी सत्संग में कहता था और आज भी कह रहा हूँ कि अपने ठाकुर जी जो घर में विराज रहे हैं उनका लाड़ पहले लड़ाओ। हवेलियाँ जाओ, जरूर दर्शन जरूर करो, प्रभु के राग भोग श्रृंगार और मनोरथ की सजावट का जरूर दर्शन करके आओ और कोशिश करो कि ऐसा ही मनोरथ अगले दिन हमारे घर में हो। हमारे ठाकुर जी, हमारे जो घर का ठाकुर है वो भी ऐसे ही आनंद से विराजे हिंडोरा में। हिंडोरा का बड़ा भाव है और अलग अलग मनोरथ को कैसे कैसे किया जाता है। तो आज हमने चर्चा करी कुंज हिंडोरा के ऊपर। तो गहरा वन, बहुत घोर जंगल, और उस घने जंगल में ठाकुर जी स्वामी संग विराज रहे हैं। कहीं तो ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी स्वामी जी को झुला रहे हैं और कहीं फिर थोड़ी देर बाद ऐसा कीर्तन में कीर्तन में आता है कि ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों हिंडोरा झूल रहे हैं और सारी गोपियां जो है, देखिए दो बातें, एक सखियां और एक गोपियां। तो गोपियों से जो संबंधित मनोरथ होते हैं वो एक अलग भाव से हो जाते हैं, और सखियां जो है, गोपी और सखियों में अंतर होता है। गोपियां कौन है? जो ब्रज में प्रभु के साथ रह रही है, जो कि ज्यादा बड़ी उम्र की है ना। गोपियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी उम्र की है लेकिन सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर चुकी है। जो प्रभु गृहस्थ, वो गोपियां गृहस्थ का जीवन भी जी रही है लेकिन समर्पण कृष्ण के प्रति है, सब कुछ न्यौछावर कर दिया है कृष्ण के ऊपर, वो है गोपियां। और सखियां कौन है? जो स्वामिनी जी के संग की, जो स्वामिनी जी की सहचरियां, जो श्री राधा जी की सहचरियां हैं। जैसे ठाकुर जी का अष्ट सखा हुए हैं वैसे स्वामिनी जी की अष्ट सखियां हुई है। ये सखियां सदा श्री स्वामिनी जी की हम उम्र की ही रही हैं। आज भी सदा स्वामिनी जी का स्वरूप जो है ना वो 12 वर्षीय ही है। हमारी श्री राधा रानी आज भी 12 वर्षीय यानी 12 वर्ष की ही है। तो उनकी जितनी सहचरियां हैं वो भी सब 12 वर्षीय हैं। यह है सखियां। और गोपी के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन समर्पण गोपियों जैसा होना चाहिए। महापुरुष वल्लभाचार्य जी आज्ञा करते हैं कि गोपियां तो प्रेम की ध्वजा है। प्रेम क्या होता है भगवान के प्रति वो सीखना हो तो इन गोपियों के चरित्र से सीखो। श्रीमद् भागवत जी का 10वां स्कंद भरा है गोपियों के द्वारा की गई भगवान की दिव्य प्रेम के द्वारा सेवा। ये विशुद्ध प्रेम जो है ना वो सिर्फ हमें गोपियों से ही प्राप्त हो सकता है। गोपी भाव मन में लाना जरूरी है। गोपी भाव जब तक मन में नहीं आएगा तब तक ये निकुंज की लीलाएं, इस लीलाओं में हमारा प्रवेश नहीं होगा। जैसे रास में भी प्रवेश करना है, प्रभु की इस दिव्य रास में प्रवेश अगर करना है तो गोपी भाव लाना पड़ेगा। बिना गोपी के हम रास में नहीं जा सकते। तो आज के सत्संग को यहीं विरामता की ओर ले चलते हैं। कुंज हिंडोरा का मैंने आपको भाव बताया। जय श्री कृष्ण।